ओके, तो जैसा कि अभी अपन 3 रिएक्शंस की तो बात कर चुके हैं। कौन कौन सी? योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और विलोपन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे एक अपनी रिएक्शन होती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट अपन बात करते हैं भैया, रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब क्या है? पुनर्विन्यास का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी अपन एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये क्या है अपना, क्या ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन कह सकता हूं इसको। इसको जब अपन हीट करते हैं LCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बनता है यही, किसमें कन्वर्ट हो गया? हाँ भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो हो रहा कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं इसमें। क्या आते हैं? थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। मतलब क्या हो रहा है, क्यों कि एक ग्रुप उठ के दूसरी जगह आ रहा है, एक ग्रुप उठ के दूसरी जगह आ रहा है। एक चीज ध्यान देना भैया, क्या इसमें C4H10 है? भैया कितने कार्बन है? 4 कार्बन, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 10 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो भैया, क्या 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है क्या? चेक करो भाई, क्या कह रहा चाहता हूँ कि क्या 4 हाइड्रोजन और 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही है दोनों जगह। तो इसको अपन कहते क्या है भैया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे अपन इसको लिखेंगे? जब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणु में उपस्थित, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अणु में उपस्थित कोई समूह है अपने एक स्थान से विस्थापित होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं भैया? अपन पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। हाँ भाई, समझ में क्या कहना चाहता है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें अणु अपने एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है, क्या कहलाती है? पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती है। पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को भैया अपन क्या कहते हैं? देखो भैया, आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इस चीज को। क्या कहते हैं? बात करें क्या होता है, या फिर इंटरमोलिकुलर चेंजेस भी कहते हैं। पहली बात तो आइसोमेरिज्म रिएक्शन या आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब अपन पहले पिछली क्लासों में भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे कि अपन आइसोमेरिज्म या समावेवीकरण। और इंटरमोलिकुलर चेंजेस का मतलब अंतर अणु परिवर्तन, अंतर अणु परिवर्तन। हाँ भैया, देखो आइसोमेरिज्म रिएक्शन समावेवीकरण क्या होता है, क्या कि जिनका क्या केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम होता है। उनका क्या होता है भैया? केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब उनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो क्या होती है भैया? डिफरेंट होती है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? समावेवता। और जो ऐसी समावेवता या ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? समावेवी। तो देखो भैया, क्या एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में चेंज होगी? पहले क्या थी अपनी एन ब्यूटेन थी, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन में। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें परिवर्तित हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन में। तो क्या समावेवी बोलते हैं इनको आपस में? ये क्या होते हैं भैया? आइसोमर बोलते हैं इनको आपस में। क्या बोलते हैं इनको? समावेवी। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं भैया? समावेवीकरण। मतलब समझ आया? अब बात करते हैं कि अंतरा अणु परिवर्तन क्या होता है। क्या भाई? अंतरा अणु परिवर्तन का मतलब होता है भैया एक ही अणु में परिवर्तन होता है। यहाँ कोई बाहर से कुछ आया नहीं, क्या इसका परिवर्तन किसमें हो गया? इसमें हो गया। इसको कहते हैं अपन अंतरा अणु परिवर्तन। अब बात करते हैं भैया अपनी रिएक्शन की, कि ये भैया जो आपका क्या रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास, भैया इसके कई एग्जांपल्स हैं। इनके क्या है? कई एग्जांपल हैं। लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे कि भैया ये रीअरेंजमेंट
अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। इसकी अकेले की भी, जैसे आपने कई फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ा है, बेकमान पुनर्विन्यास, बेकमान रीअरेंजमेंट पढ़ा है, कर्टियस रिएक्शन पढ़ी है, सिमिट पढ़ी है। इन सब में क्या होता है भैया? पुनर्विन्यास ही तो होता है। इन सब में क्या होता है? पुनर्विन्यास ही होता है। इनकी कई कई इस पे नेम रिएक्शंस आती है, ठीक है। लेकिन अपन वो नहीं पढ़ के इसके सिंपल से प्रकार पढ़ते हैं कि कई बार अपना क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? कार्बोकेटाइन का जब निर्माण होता है तो उसमें पुनर्विन्यास होता है। कार्बोकेटाइन में क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है। तो वो कैसे कैसे होता है बात कर ले कि अपना कोई कार्बोकेटाइन है, उसमें क्या होगा भैया? अपना रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटाइन। अब जहां जहां अपना अपन क्या बना के है? कार्बोकेटाइन, जहां जहां अपन क्या बना के भैया? कार्बोकेटाइन बना के है, तो वहां अपन स्टेबिलिटी चेक करेंगे। उनका क्या चेक करेंगे? स्थायित्व चेक करेंगे। आपको सभी को पता है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या होता है भैया? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। भैया अगर कहीं पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो अपन वो बनाएंगे, फिर आगे रिएक्शन कराएंगे। इसका एग्जांपल अभी देखेंगे, रुक जाओ। उससे पहले बात कर लूं कि कैसे कैसे अपन रीअरेंजमेंट अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 प्रकार के रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे अपन। पहला देखिए, पहला क्या? 1n हाइड्राइड शिफ्ट। अभी क्या पढ़ेंगे? 1n का मतलब कि एक से कहां शिफ्ट हो रहा है? 1 2 1 3 1 4 हाइड्राइड शिफ्ट की बात करेंगे। जैसे अपन बात करते हैं कि मैं ले एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2। अभी कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? अभी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही। देखो इसमें क्या होता है भैया? इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ भैया। मैंने क्या कहा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड का मतलब हाँ भैया H माइनस, ये देखो उठ के कहा गया? इस पे आ गया। जैसे ये H माइनस इस पे आया, क्या बना? CH3 CH पॉजिटिव और CH3। कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। कौन सा कार्बोकेटाइन बना भैया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। तो अपन इसको क्या बोलेंगे भैया? 1n या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे भैया इसको? 1,2 हाइड्राइड। समझ में आई भैया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब। अब देखो होगा क्या कि अगर मैं बात करूं कि मेरा कंपाउंड है ये CH3 CH CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। यहां ध्यान से देखेंगे कि पहले क्या होगा भैया? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H। क्या होगा? CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और ये क्या? CH3। भैया ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा आया? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आया। अब अपन बात करते हैं क्या इसमें और रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या भाई? देखो मैं बात करूं कि अगर इसको H को यहां से यहां लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो ये H यहां जाएगा और क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH2 CH3। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकेटाइन बना भैया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो क्या हाइड्राइड का शिफ्ट चलता रहेगा? क्या हाइड्राइड का शिफ्ट चलता रहेगा? हाँ भाई हाइड्राइड का शिफ्ट चलता है, लेकिन कब तक चलता है? जब तक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता भैया। 1 डिग्री से 2 डिग्री मोर स्टेबल है, 2 डिग्री से 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का प्रिपरेशन फॉर्मेशन है। इसलिए भैया ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती जाएगी और भैया तब तक ये रिएक्शन चलती है जब तक क्या नहीं हो जाता? स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। अभी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, ठीक है, कि सर ये काम में कहाँ आएगी हमारी रिएक्शन। अभी देखो भाई एक रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। मान लीजिए देखो भाई अपन
सब में पढ़ के आए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने। अपन उसमें क्या बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेता हूं और मैं बनाता हूं क्या कि मैं ये रिएक्शन ली कि CH3 CH CH3 CH2 और Cl, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाता हूँ भैया, KOH से रिएक्शन कराता हूँ, एक्वस KOH से रिएक्शन ले लेते हैं। आप क्या पढ़ गए हैं पढ़ कि भैया इस Cl को हटाना है, क्या चिपकाना है, OH चिपकाना है, और अपन प्रोडक्ट क्या बना के आएंगे, CH3 CH CH3 CH2 और OH। क्या बनाया आपने, ये प्रोडक्ट बनाया भैया, ये प्रोडक्ट गलत है, ये क्या है, गलत है। यहां कैसे होगा भैया, सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होगी, CH3 CH CH3 और CH2 Cl है अपना, हाँ भैया क्या है, ये प्रोडक्ट है। सबसे पहले क्या होगा, Cl बाहर निकलेगा, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा भैया, Cl बाहर निकलेगा, क्या बना, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है ये, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या है भाई, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के प्रिपरेशन के लिए किसका शिफ्ट होगा भैया, क्या यहां से हाइड्रोजन का शिफ्ट होना, यह हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा, और क्या बनेगा भैया, CH3C, कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भैया। अब इसके ऊपर किसका एडिशन होगा, OH माइनस का, और प्रोडक्ट क्या आएगा अपना, टर्सरी अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या आएगा अपना भैया, टर्सरी अल्कोहल। ये होता है कहाँ काम में आती है, आपको समझ में आई, ये रिएक्शन अपने कहाँ काम में आई कि जब अपन ने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो भैया प्रोडक्ट क्या है अपना, वो नहीं आएगा कि आपने 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया, वहां 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन ना होकर किसका फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके हाँ भाई उतार लो। देखो अब बात करते हैं अपना 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आया। इसके बाद में सेकंड क्या पढ़ेंगे पर मिथाइल शिफ्ट, इसके बाद में सेकंड क्या पढ़ेंगे पर मिथाइल शिफ्ट। अपने को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी होती है, अपने को कार्बोकेटाइन की क्या इंक्रीज करनी होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। जो ये रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं अपन कार्बोकेटाइन वाले, उन सभी में यही होगा। देखो अब बात करते हैं कि मिथाइल शिफ्ट कैसे होता है, कि जैसे मान लीजिए CH3 ये आपका कोई कार्बोकेटाइन है, इसमें क्या होगा भैया, कौन सा कार्बोकेटाइन है, क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहां क्या होगा, सबसे पहले ये मिथाइल, हाँ भाई ये मिथाइल है, ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर कहां चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे, और क्या बना देगा भैया, क्या आया, कौन सा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ भैया। इसको क्या कहते हैं अपन, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अब ये कहां से कहां हुआ, इसको क्या बोलेंगे 1 2, तो नाम क्या होगा पूरा इसका 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हाँ भैया 1,2 मिथाइल शिफ्ट का मतलब समझ आया कि क्या एक कार्बन से 2 कार्बन पर क्या हो गया, मिथाइल का ही शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, एक मेथिल परमाणु, एक मेथिल अणु का क्या हो गया, दूसरे कार्बन पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, स्थानांतरण हो गया। इसी को अपन क्या कहते हैं भैया, मिथाइल स्थानांतरण, मेथिल शिफ्ट। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रीअरेंजमेंट है। इसी पे भी कई क्वेश्चन है भैया अपने, जैसे कि बात कर लें कि अपने मान लीजिए अगर मैं कंपाउंड कौन सा लूं, कि ये वाला मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया है, अभी जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं क्या लगा दूं, एक Cl या Br जो भी आप चाहिए,
इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं, मान लीजिए मैं करा देता हूं HBr से, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में होगा क्या भैया, क्या करना है अपने को, यहां से Br हटाना है, नहीं भाई, यहां से OH हटा के Br नहीं जोड़ोगे आप, प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, यहां क्या हुआ भैया 1,2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है, यहां क्या हुआ भैया, यहाँ क्या हुआ भैया मिथाइल 1,2 मिथाइल शिफ्ट, कैसे कि पहले OH गया कार्बोकेटाइन, फिर मिथाइल शिफ्ट के बाद में Br का अटैक होता है, मिथाइल शिफ्ट के बाद में क्या होता है भैया Br माइनस का अटैक होता है, उतार दो भाई। इसके बाद में अपन बात करेंगे तीसरा रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में अपन क्या बात करेंगे भैया, एक और रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, और वो रीअरेंजमेंट कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। कि देखो भाई एक रीअरेंजमेंट आता है अपना कौन सा, रिंग एक्सपेंशन, कौन सा पढ़ेंगे अपन, रिंग का विस्तार, रिंग एक्सपेंशन। हम यार रिंग एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। रिंग एक्सपेंशन की बात करें तो मान लीजिए मैं एग्जांपल से ही करते हैं अपन सीधा, ठीक है, कि आप क्या कंपाउंड लेते हैं, कि आपने कंपाउंड लिया भैया CH2Cl, इसकी रिएक्शन आप HCN से करवाते हैं, किससे करवा रहे हो भैया, HCN से, और आपका प्रोडक्ट क्या आता है भैया, भाई ये क्या बात कि रिंग क्या होगी, 5 मेंबर से रिंग कहां चलेगी, 6 मेंबर में चलेगी, 5 मेंबर से रिंग किस में चलेगी, 5 सदस्यीय वलय किस में परिवर्तित होगी, 6 सदस्यीय वलय में। देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, हाँ भाई देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे के रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देखेंगे अपन, भैया ध्यान से देखना कि मैं क्या कह रहा हूं, कि ये अपनी रिंग है 5 मेंबर, इस पे पहले क्या होगा, ये क्या बना जाता है भैया, हाँ एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा भैया मैं क्या बनाऊं, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करूं। तो ध्यान से देखना इस चीज को कि ये क्या करेगा, क्या भैया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके का इस कार्बन के ऊपर जाएगा, बॉन्ड भैया ये वाला बॉन्ड टूट रहा है क्या, ध्यान से देखना हुआ क्या, ये स्ट्रक्चर ये बॉन्ड टूट गया, इसका फॉर्मेशन तो इससे हो गया, वापस क्या हो रहा है भैया, होना क्या है कि ये क्या कहना चाहूंगा, ये इससे फिर ये यूं है, ये अपना एक कार्बन यहाँ पे है, ये देखो क्या हो रहा है भैया कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, नहीं ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला, यहाँ पे तो है ही, इसने बना लिया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है भैया, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे बताया है, इस कार्बन पे क्यों बताया, क्योंकि भैया इसने तो इससे बॉन्ड बना लिया, बात करें तो इस कार्बन का तो बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन ने तो किसी के साथ नहीं बनाया, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश उत्पन्न हो गया, कौन सा आवेश आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो
क्या भैया इसको ऐसे लिख सकते हो, गिन लो ना, 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग हो गई। हाँ भैया, फिर इस पे कौन अटैक करता है, आपका जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है Cn-। हाँ भाई, समझ में आया कहाँ कैसे अटैक हो रहा है। 5 मेंबर रिंग क्या हो रहा है, पहले Cl निकला और क्या बना, एक कार्बोकेटाइन बना। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है और ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो क्या भैया रिंग का एक्सपेंशन होगा, बिल्कुल होगा साहब। कैसे हुआ वो देखिए, समझ में आई ये चीज। हाँ भाई, अब देखो, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, हो गया, आंसर आना चाहिए उसका। रिंग एक्सपेंशन, कोई दिक्कत, कैसे रिंग एक्सपेंड हो रही है और देखेंगे अभी एक एग्जांपल, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। देखो रिंग एक्सपेंशन में मैं बात करूं कि अपना तो वही 5 मेंबर रिंग लूंगा। भाई इस पे क्या है, मेरा एक CH3 है, मिथाइल समूह, CH2 और Br, वही मैं किससे रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो HCN से रिएक्शन कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट आएगा। अपन बात करें मैकेनिज्म की, कि सबसे पहले क्या होगा भैया, Br माइनस बाहर निकलेगा। जैसे ही Br माइनस बाहर निकला, क्या प्रोडक्ट आएगा, अब देखो, अब है बात कि अगर यहां क्या है, इसको आप इधर माइग्रेट करते हो, ग्रुप तो दोनों माइग्रेट हो सकते हैं। हाँ भैया, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना चाहोगे आप। हाँ भाई, अगर ये ग्रुप माइग्रेट करोगे तो इधर, और ये ग्रुप माइग्रेट करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट। हाँ भाई, कौन सा, दोनों करके देख लें एक बार। कि मान लीजिए मैंने जब ऊपर वाला ग्रुप को माइग्रेट किया, हाँ भाई, जब मैंने क्या किया, इस ग्रुप को माइग्रेट करता हूं, तो देखो क्या स्ट्रक्चर आती है अपने पास, यही है पॉजिटिव चार्ज और ये CH2। हाँ भाई, और जब मैं इस वाले ग्रुप को माइग्रेट करता हूं, जब मैं किसको करूंगा, इस वाले ग्रुप को माइग्रेट करूंगा, तो क्या होगा भैया, हमें पॉजिटिव चार्ज का आएगा इस कार्बन पर। तो देखो क्या हो रहा है कि जब मैं यहां से इसको माइग्रेट किया तो ये आया, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एक बार के लिए, 6 मेंबर रिंग, ये मिथाइल है अपना, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब इसकी बात करेंगे तो क्या होगा भैया, कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 1 2 और 3, 1 2 और 3, और इस पे क्या है भैया, मिथाइल ग्रुप, इस पर क्या आ गया अपना मिथाइल ग्रुप। देखो भैया क्या होता है कि जो क्या होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, वो पहले क्या होता है माइग्रेट होता है, वो पहले क्या होता है माइग्रेट होता है। इसमें भी अभी एक और कंडीशन और आएगी, क्या, ये माइग्रेशन इसका यहाँ से नहीं होता, माइग्रेशन किसका होगा भैया, इसका होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, पहले उसको अपन माइग्रेट करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि देखो